मैंने नहीं देखा ऐसा योद्धा जिनका सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ा हो केवल राजपूत समाज को छोड़ करके। महापुरुष थारे परिवार समाज में हुआ, उन्नी पगड़ी हमें थोरे माथे है और उन मातृशक्ति रो चीर ओढ़ो अब मातृशक्ति रे माथे है। इन्नी लाज, इन्नी मर्यादा, इन्नी परंपरा हमें और कहने नहीं, हमें अपने ही निभानी है, क्योंकि आपे उन्ना उत्तराधिकारी तो उत्तरदायित्व निभाओ। इन उत्तरदायित्व ने हूं थने और सरल समझा दूं तो उत्तरदायित्व ने हिंदी में कर्तव्य कया करे और अंग्रेजी में गणसा इन्हें ड्यूटी के, उत्तरदायित्व ने कर्तव्य ने ड्यूटी के, और उर्दू में इन्हें फर्ज या जिम्मेदारी के, और शास्त्र और संतौरी भाषा में इन्हें धर्म के है। क्या भाई तू कौन है, थारो धर्म निभा, पितारो धर्म, पुत्रो धर्म, गुरु रो धर्म, क्षत्रिय रो धर्म, संत रो धर्म, जो हो वो थाने धर्म निभाड़ो, मतलब अपनो कर्तव्य निभाणो है। ए बायों जो तलवार लेने अठे आई थी, जन मैंने बहुत अच्छो लागो कि अपनी परंपरा री उन चीजों ना आप पाची जीवित कर रख रहे, जबकि इन युग में आप यूं समझ रहे हो कि इतनी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है वो मत सोचो, परंतु हम परंपरा से दूर नहीं चले जाए ये जरूर सोचना। जिन परंपरा रे कारण आपरो मान सम्मान, आपनो सम्मान मिले, आपरी एक ओळखाण है, उनको दूर चला गया तो थे लुप्त हो जाओला। जो समाज, जो जाति अपने इतिहासों दूर गई वो सदारे लिए लुप्त हो जावेला। तो अपनी जो इतिहास है, अपनो खानदान है, अपनी परंपरा है, वो कदे नहीं छोड़नी चाहिए। इनने लारे बहुत बड़ो आध्यात्मिक और बहुत बड़ो सामाजिक रचनारो बहुत बड़ो काम कारण है। माना कि ये युग तलवार का युग नहीं, कलम का युग है, पर आप ये भी ध्यान रखना, क्षत्रिय के दो है, आगे शास्त्र और पीछे शस्त्र, तब पूर्ण होता है। आप ज्ञान भी प्राप्त करो और बल भी प्राप्त करो। और जब ये बहनें तलवारें घुमा रही थी, हम तो यूं बैठे आंगली दबा यूं देख रहा था, अरे कितो परिश्रम कियो ये भाइयों, कितनी मेहनत करी, कितनी साधना करी है, तलवार कितनी खतरनाक हुए। मैं तो अयो करे लागे कोनी, पर मानो ध्यान है, क्योंकि ये बहुत तैयार परिपक्व तपन अठे आई है। तो उन बच्चियों के लिए खूब खूब मंगल कामना करूं, जगह तैयार की भाइयों ने भी खूब खूब आशीर्वाद करूं कि आप अपनी उन परंपरा न, छात्र धर्म री परंपरा, क्षत्रिय री पहचान, 10 गुण में 2 और महत्वपूर्ण है, शास्त्र और शस्त्र दोनों ना आप अंगीकृत कर रहा हो, तो हमारी तरफों खूब खूब बधाई और शुभकामना। क्षत्रिय रो धर्म तो बहुत लंबो चौड़ा, एक शब्द में आजकल सब परिभाषा करे, मैंने बहुत अच्छो लागो। छतरो, छातो, किरणियों, क्षत्रिय, जो बचाता वो क्षत्रिय, और शरीर है ना पोरो, इन्नी भी व्याख्या यूं ही करी है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण है, मान लीजिए ज्ञान देने वालों मस्तिष्क से ब्राह्मण मान लियो, इन हाथों ने क्षत्रिय मान लिया, इन्हें वैश्य मान लियो, इन्हें सेवादार मान लियो। एड़ो अपने शरीर में भी अपना शास्त्र वर्णन करे कि अपना यदि समाज देखो तो शरीर ने देख लो, एड़ो समाज है। आप देखो पगरे भी कोई लठ मारेला, गेडी मारेला तो हाथ आगे आवे, क्यों? हाथ रे लागे को नहीं है, आगे शरीर, माथे रे लागे ब्राह्मण ने तो भी हाथ आगे आवे, पेट रे लागे तो भी हाथ आवे। ठीक यूं क्षत्रिय समाज में उत्पन्न होने वाले भाई बहनों ने प्रत्येक समाज को छत्र की तरह, छाते की तरह खड़े होकर के रक्षा की थी, इसलिए सबसे पूजनीय और सबसे वीर माना गया है। वो अपने लिए नहीं है क्षत्रिय, यह क्षत्रिय की पूर्ण परिभाषा है तो परमार्थ के लिए। और वो मैं आपको कह दूं तो परोपकारार्थ इदम शरीरम इदम न ममः, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। क्षत्रिय संकल्प के साथ खड़ा होता है और कहता मैं परमार्थ के लिए खड़ा हुआ हूं। और इसका सिद्ध करके देखो, कोई ऐसा प्राणी है जो भूखा सोता है? कोई ऐसा प्राणी नहीं भूखा नहीं सोता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपने बच्चों के पेट नहीं भरता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपनी रक्षा नहीं करता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो अपने रहने की जगह नहीं बनाता है। पर भगवान ने किसी को हाथ नहीं दिए, किसी को हाथ नहीं दिए, और सब काम करते हैं। हाथ केवल मनुष्य को दिए हैं, और वह हाथों का गुण है ना कर, वो कर का यदि कोई परमार्थ के साथ में अपने जीवन को चरितार्थ करता है, और शरीर में भी यदि परिभाषा की है तो क्षत्रियों को कर माना है कि जा तू कर, परमार्थ कर। इसलिए आप सब लोग सौभाग्यशाली हो, उस समाज में आपने जन्म लिया, परमार्थ के लिए लिया और परोपकार के लिए लिया। आज आपने वो परंपराएं पुनः जीवित की, इसलिए मैं मंगल कामना करता हूं आपके लिए। जितना कहूं इतना कम है। पर सज्जनों, कुछ बातें और भी है। ये क्षत्रिय समाज सबको लेकर चलने वाला,
एक सामर्थ्यवान क्षत्रिय समाज, एक उनका डीएनए अलग है। यदि उसके डीएनए को उसका असली स्वरूप मिल जाए तो निश्चय क्षत्रिय अपना परिचय कभी भी नहीं रखेगा। जैसे अर्जुन जब हथियारों का ज्ञान परशुराम जी के पास लेने गया, भले ब्राह्मण बन के गया, आखिर अपना रूप बता दिया। तो क्षत्रिय का जो अंदर तत्व है, अग्नि तत्व है, वो कभी भी किसी के लिए रक्षा के लिए अपने भी सर्वोच्च न्यौछावर करता है। इसलिए छोटे बच्चे आपके पुरखे युद्ध लड़े, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन्हीं माताओं ने अपने लाल को, छोटे बच्चों को भी तिलक करके युद्ध में भेजा था। ये आपका गरिमामय इतिहास है। कभी कभी गर्व इस बात का होता है कि हम लोग कर्ण सिंह जी, काफी लोग ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो विदेशों में भी घूमते हैं। यदि विदेशों का इतिहास पढ़े, चाहे भारत का इतिहास पढ़े, चाहे किसी समाज का इतिहास पढ़े, मैंने नहीं देखा ऐसा योद्धा जिनका सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ा हो, केवल राजपूत समाज को छोड़ करके। कितना गरिमामय डीएनए आपका, सिर कट रहा है, धड़ लड़ रहा है। तो ये जो आपका तत्व है, इस तत्व को पहचान करके क्षात्र धर्म का पालन करोगे तो निश्चय ही वो स्वरूप आपके पुरखों का आपके अंदर आएगा, जो आपके उत्तराधिकारी के रूप में आप निभाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप उत्तराधिकारी हो। आपका युग है, ये इतिहास आपको बनाना, इस युग में आपको नया इतिहास बनाना। आपके पुरखे आपके उनके कार्यकाल में कर गए, अब आप करोगे, वो आपका इतिहास बनेगा। आप जैसा करोगे, आने वाले टाइम में आप आदर्श बन करके अपने आने वाली पीढ़ी को कोई न कोई नया गुण दोगे। मैं आपको बहुत बहुत हृदय से